वुमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेजेस, इंसेंटिव एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाना हो तो उसके एम्प्लॉय को मोटिवेट, प्रोडक्टिव और फैमिली ट्रेट करना ज़रूरी होता है। चलिए वेजेस, इंसेंटिव और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इकोनॉमिक इम्पैक्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। वेजेस, मजदूरी। वेजेस क्या होती है? वेजेस यानी तनख्वाह वो पैसा होता है जो एम्प्लॉयज़ को उनके काम के बदले दिया जाता है। ये टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वेजेस कैसे डिसाइड होते हैं? स्किल लेवल। जो लोग ज़्यादा स्किल्ड होते हैं जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, उनको, और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनसे ज़्यादा सैलरी मिलती है क्योंकि उनका काम ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी स्किल की डिमांड ज़्यादा है और उसको करने वाले कम हैं तो उस स्किल की सैलरी बढ़ जाती है। जॉब कंडीशन। जो जॉब्स रिस्की या टफ होते हैं उनमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा दिया जाता है। वेज मैनेजमेंट चैलेंज। फेयरनेस इंश्योर करना ताकि किसी एम्प्लॉयज़ के साथ अन्याय ना हो। वेजेस को बैलेंस बनाना ताकि कंपनी प्रॉफिटेबल रहे और एम्प्लॉयज़ भी खुश रहे। इंसेंटिव एंड प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप। इंसेंटिव क्या होते हैं? इंसेंटिव वो रिवॉर्ड होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को बेटर परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। ये फाइनेंशियल बोनस, एक्स्ट्रा सैलरी भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल प्रमोशन, एप्रिसिएशन भी। इंसेंटिव क्यों इम्पोर्टेंट है? इंसेंटिव से एम्प्लॉयज़ और मेहनत करते हैं, नए आइडिया लेते हैं और कंपनी के गोल अचीव करने में मदद करते हैं। टाइप ऑफ इंसेंटिव। इंडिविजुअल इंसेंटिव एम्प्लॉयज़ के पर्सनल परफॉर्मेंस पर बेस्ड होते हैं जैसे सैलरी, कमीशन। ग्रुप इंसेंटिव्स। पूरे टीम अगर टारगेट अचीव कर ले तो सबको अवार्ड मिलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग। एम्प्लॉयज़ को कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया जाता है ताकि वो भी कंपनी के सक्सेस में इंटरेस्टेड रहे। इंसेंटिव और प्रोडक्टिविटी का कनेक्शन। अच्छे इंसेंटिव प्रोडक्टिव बढ़ाते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट फील करते हैं। बुरे इंसेंटिव स्ट्रेस और अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब किसी एम्प्लॉयज़ के स्किल या परफॉर्मेंस के बजाय उसके जेंडर, कास्ट, रिलीजन या एज के बेस पर अनफेयर ट्रीटमेंट होता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एचआर। वेज डिस्क्रिमिनेशन, एक ही काम के लिए किसी ग्रुप को कम सैलरी देना। हायरिंग डिस्क्रिमिनेशन, अगर दो लोग एक जैसे क्वालिफाइड हैं लेकिन एक को सिर्फ उसकी आइडेंटिटी के बेस पर जॉब दे देना। डिस्क्रिमिनेशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि टैलेंटेड लोग अनफेयरली एग्जीक्यूट या अंडर पे हो जाते हैं। लेबर मार्केट इनएफिशिएंट हो जाता है क्योंकि जॉब्स बेस्ट कैंडिडेट को नहीं मिलती। डिस्क्रिमिनेशन बचने के तरीके। फेयर हेयरिंग और प्रमोशन पॉलिसीज फॉलो करना। ट्रांसपेरेंट वेज स्ट्रक्चर बनाना ताकि इक्वल पे इंश्योर करे। वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करना। कंक्लूजन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो वेजेस का बैलेंस सही रखना, इंसेंटिव को इफेक्टिवली यूज करना और डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। ये सब मिलकर एक हैप्पी और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स क्रिएट करते हैं जो कंपनी की ग्रोथ में मदद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।